Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. भारत ने अपना वादा पूरा किया। इस वक्त गयाना के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही है, इंडिया के नारे बुलंद हो रहे हैं, इंडिया के झंडे बुलंद हो रहे हैं। When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 228 दो एयरक्राफ्ट गयाना को डिलीवर कर दिए गए हैं इंडियन एयरफोर्स की जानिब से। गयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली बहुत खुश है, उन्होंने ट्वीट करके भारत का शुक्रिया भी अदा किया, कहा है कि हर मुश्किल वक्त में भारत ने हमारा साथ दिया है। दो एयरक्राफ्ट जो गयाना को डिलीवर किए गए हैं उनको भारत का बाहुबली भी बोला जाता है, बड़े स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट हैं। मेरा ख्याल है कि हम तालिबान के लिए मसीहा बने थे तो उनके लिए हम ज्यादा मसीहा बने। When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. हमारी इमदाद चाहिए भी नहीं है। हाँ। क्यों? इसलिए कि ये नालायक कौम, उनको पता है जैसे उन्होंने उनको बहुत देने वाले बहुत है, हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है। ऐसे बुकी नंगी कौम की मदद उन्हें क्या करनी है और इन्होंने क्या कर लेना, वो ऐसे पाकिस्तानी उस वक्त हैरान रह गए जब भारत ने अपने 2 एयरक्राफ्ट गुयाना के नाम कर दिए और इन्हें गिफ्ट में दे दिया गया, ना कि इस शर्त पर दिया गया कि ये कोई कर्ज है जिसे आपको बाद में लौटाना है। नहीं, सीधे सीधे इसको हमने दान कर दिया गुयाना को, क्योंकि वहां पर जरूरत थी और एक चूंकि छोटा देश है तो वहां पर लगातार कुछ न कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो इसमें भारत ने बढ़कर उसकी मदद की। और ये खासकर आप देखते हैं भारत हमेशा से अपने आस पड़ोस के देशों में, छोटे छोटे देशों में जो भी क्षमता होती है उस क्षमता से वो मदद करने की कोशिश करता है और करता रहता है। और इसके कई सारे उदाहरण भी हैं और जो आप नेट पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद में अब पाकिस्तानियों से जब इस चीज को लेकर वहाँ के यूट्यूबर्स जाते हैं और वहाँ पर उनके सामने माइक लगाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या भारत ने क्या किया ये, और तब इनके जवाब सुनते हुए ये पता चल जाता है कि कितने सताए हुए हैं और कितना इनकी सरकार ने इन्हें बेवकूफ बना रखा है कि इनको ये नहीं पता है कि इनके पाकिस्तान का इन्हें इतिहास ही नहीं बताया गया है कि इनको अपने इतिहास के बारे में नॉलेज हो। इनको कोई मतलब नहीं है, बस इनको सिर्फ ये सिखाया गया कि इनके अंदर कितनी नफरत भर दी जाए। और लगातार वो आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ के लोगों के जहन में भारत को लेकर इतनी निगेटिविटी भर दी गई है कि इससे सारा दोष जो है पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत होता है उसका सारा दोष भारत पर डाल दिया गया पाकिस्तानियों द्वारा। और जब वो ऐसी खबर देखते हैं और ऐसी खबर का उनको जवाब देना होता है तो उनके जवाब निकलते ही नहीं है, और इस तरह से वो समझ नहीं पाते हैं कि अब उन्हें भारत की तारीफ करनी चाहिए या फिर भारत की बुराई करनी चाहिए। अगर वो भारत की बुराई करते हैं तो उसमें भी फंसते हैं नजर आते हैं, और अगर वो तारीफ करते हैं तो उसमें उनके देश वाले उनको छोड़ेंगे नहीं। तो और यही वजह है कि आज तक ये जो जहाँ के थे वहाँ के ही रह गए, और इनका जो हाल हो रखा है इस समय और जो होने वाला है उनके बारे में इनको नहीं पता है, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन में है इस समय पाकिस्तानी की वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। और वो कोई एक आध पर्सन की बात नहीं है, पूरी इनकी सरकार, पूरी इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है और सब कुछ इतने कंफ्यूज्ड हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ना ये अपनी आवाम को जवाब देते हैं और ना इनकी आवाम इन्हें जवाब देती है, और इस तरह से इनका ये बैलेंस बना हुआ है और ऐसा ही ये बैलेंस बना रहेगा। चूंकि इन्होंने पहले कुछ समय पर जिहाद और धर्म के नाम पर काफी डॉलर छाप रखे थे, तो इसलिए इन्होंने, इनकी जो आर्मी और सरकार है उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम इसी पर काम करते रहेंगे। और अब धीरे धीरे जब से ये बेनकाब हो चुके हैं, इनके यहाँ पर ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया और उसके बाद में जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट हैं पूरे विश्व के वो पाकिस्तान में ही जाकर छुपे हुए थे, तो इससे इनकी जो बदनामी हुई और उसके बाद में इनका जो हाल हुआ है उस वजह से अब इनके हालात में कोई भी परिवर्तन न आते हुए ये बिल्कुल और भी नीचे जा रहे हैं। क्योंकि उस समय ये सबसे ज्यादा भारत और अफगानिस्तान को टारगेट कर रखे थे और अब इन दोनों ने कमर कस ली है और इनके जो भी पैतड़े थे वो अब इन पर ही भारी पड़ रहे हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नंगी कौम को नहीं देखते, यहाँ आपको पता है किस कदर फेक हर चीज और चल रही हम है। मसीहा बने हैं यहाँ की
जो मुल्लाइज़म है उसके मसीहा बने हैं, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़म है उनके लिए मतलब मसीहा बने हैं सरकारी सतह पे, ये गलत हुआ है। कैसे मसीहा बने हम? एक्सट्रीमिज्म के, मुल्लाइज्म के कैसे बने हम? हमने उनकी ये तो मतलब मेरा ख्याल है इस पे किसी किस्म की कोई ज़्यादा इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। मॉनिटरली उनकी मदद की गई है, सियासी मदद की गई है उनको। ये बात भी कही जा सकती कैमरे के सामने कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अस्करियत पसंद कैंप बने गए हैं, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी गई हैं। ये बातें सरकारी लोग जानते हैं, उनको पता है। ये जिहादी ट्रेनिंग्स की बात करें, जिहादी ट्रेनिंग्स की बात करो, आप पीछे कोई आप 1-2 डिकेड्स पीछे चले जाएं, 80s में ऐसा हुआ है, तो उनके लिए ये मसीहा बने और ये पाकिस्तान का इसमें नुकसान हुआ है। भारत जो है ज़ाहिर है वो तो आपको पता है हमारा दुश्मन भी है, और वो उस वक्त हमारी जो है कमज़ोरियाँ ढूंढ रहा है। उस वक्त उसके हाथ सबसे बड़ी कमज़ोरी यही आ रही है, वो इनको हमारे जो हुक्मरानों को नाअहली को साबित करने के लिए और हमें छाल रहा है। वो किसी की मदद करेंगे तो हम उछल जाते हैं, वो अपनी कंट्री में कोई डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे खिलाफ साजिश हो जाती है। भाई वो क्या करे, वो अपनी कंट्री के लिए हर काम करते हैं, हम समझते हैं कि हमें बदनाम करें, तो आप भी तो अपने लिए फिर काम करें ना। शायद इसलिए, हालांकि अगर तो भारत हेल्प कर रहा होता, सबसे पहले तो कश्मीर का इशू होना चाहिए था। कश्मीर का इशू ख़त्म होता तो ही कि वो हमदर्द है ना। अगर क्या इशू है? कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो इस लिहाज से भारत आज़ादी में क्या दिलवाना चाहते हैं उनको? यही कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए। आप पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती हैं कश्मीर को? मुझे सच में हंसी आई है इस बात पे, लेकिन मैंने कंट्रोल की है, क्योंकि इससे ये है कि वो आज़ाद तो होंगे ना, उनको सुकून तो होगा ना। दिन ब दिन जैसे फ़लस्तीन का हाल चल रहा है वैसे तो नहीं होगा ना। आप खुश हो? यहाँ एक आम बंदे से भी आप पूछ लोगे ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जहाँ तक लगता है कि इंडिया का ये है कि वो चाहे उनके दिल में जो मर्जी हो, मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो तो उनका अपना काम है, लेकिन वो स्माइली फेस हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट शो करते हैं। शो करते हैं, वो किसी की मदद करे तो वो शो करते हैं, वो मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज दे तो वो दिखावेबाज है। वो क्या करे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिखावा करते हैं, मतलब दुनिया को दिख रहा है कि वो जो करते हैं ना वो शो कर रहे हैं कि हम करते हैं। हम चाहे अपने लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा उनके लिए हमदर्दी रखते हो कि वो वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम दिल में बहुत रखेंगे, लेकिन हम उनके लिए कुछ करते नहीं है। मैं ये कहना, हमदर्दी भी नहीं होगी दिल में। जब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो वो हमदर्दी भी नहीं है फिर दिल में। नहीं, यहाँ के पाकिस्तान की तो ये कह देते हैं ना कि भाई हम बहुत अफसोस हुआ, ये हुआ, लेकिन करते कुछ नहीं है। दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती अलग है। देखें, जब 1400 साल पहले इस्लाम था तब मदीना में यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे और सबकी मदद होती थी। ये बात नहीं है। ये हमारे ना 20-1 सालों से मौलवी टाइप जो है ना वो इतना आगे आ चुके हैं कि इस्लाम की जो रूह तक कुचल दी है। आप देखें ना, इस्लाम वो हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमें बुनियाद परस्त समझते हैं। हम इस्लाम की जो बातें हैं ना सही वाली, वो उन्होंने अपनाई हुई हैं, उस पर हम जाते नहीं हैं। हमने ये क्या पहना, वो क्या पहना, ये गाली निकाली, वो गाली निकाली। क्रिश्चियन जो 2% क्रिश्चियन है उनका हमने जीना हराम किया हुआ है, हालांकि वो बड़े सिंसियर पाकिस्तानी हैं, उनका हमने जीना हराम किया हुआ है। तो फिर बाहर के गैर मुस्लिम कंट्री को तो कहती हैं काफर। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि 1935 में पेनिसिलिन ईजाद हुई थी, जिसने दुनिया की बीमारी ख़त्म की, इन्फेक्शन ख़त्म किए। और यहाँ जो ब्लड में मिलावट है, मेडिसिन में मिलावट है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। आपकी दवाइयाँ सारी मिलावट है। हम तो खैर बना ही नहीं सकते, सारी दवाइयाँ बाहर से आती हैं। क्योंकि भारत हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। क्या नुकसान पहुंचाया ये बताएं? बस वो गई। अभी तक कितना पाकिस्तान उन्होंने तबाह किया है, क्या किया उन्होंने, ये बता दें। जंगें हुई हैं हमारी, उनके जंगें स्टार्ट हमने की थी। नुकसान पहुंचाया ये भी बताएं। और जंगें दोनों तरफ से लड़ी गई, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, तो उन्होंने नुकसान क्या पहुंचाया? यही बम धमाके किए हैं। बम धमाके इंडिया ने करवाए? हाँ। कहाँ? स्पीडो आ गई मेरी। स्पीडो आ गई है, ये बता दीजिए कहाँ करवाए, फिर चल जाओ। हमारे यही 28 मई को भी उन्होंने धमाका करवाया था। 28 मई को हमने चागी के पहाड़ों में धमाके किए थे और वो हम एटमी ताकत बने थे, वो हमने खुद किए थे, भारत ने कहाँ से कर दिए? बस ये पैलेस्टाइन के हैं। ये क्या है? ये बाइकॉट सर्टिफिकेट्स हैं। इसके पीछे क्या है?
इसके पीछे उन ब्रांड्स के लोगोज हैं जिन्हें बाइकआउट करना है। अच्छा, इससे ये होगा कि हमें सबको बाइकआउट करने से जो इनके अंदर पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है उनका क्या करेंगे? जो पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर और भी जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, अगर हम उनको प्रमोट करें और जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर उन लोगों को हम प्रमोट करें तो उन लोगों को अब तो कोई भी नहीं, हर बंदा कहता मुझे मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल ही जाए। तो ये सोच बदलनी है कि मिलना नहीं, मिलना या होना वो ऊपर वाले ने देना, अपनी मेहनत करनी है। फिर मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला देगा ना, अल्लाह पाक तब देंगे ना जब हम मेहनत करेंगे। वही तो कह रही हूँ, मेहनत करें तो वो खुद ही फिर रास्ते बनाता जाता है, रास्ते बनाता जाता है। 0% हेल्पफुल, 0% हेल्पफुल। ये तो कहते हैं हमें दो, मतलब भूखे मार रहे हो या जल्दरे में आ गए हो, जो भी हमें दो। हम बेकारी 24 घंटे मांगते रहते हैं, बाहर बेकारी मशहूर है। तुर्की में हाँ, अब देखें अभी तो ये पाकिस्तान में जहाद हो रहे हैं, अभी तो जहाद हो रहा है। अभी ये वजीरिस्तान में जो हमला हुआ है, आप सब सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब बल्तिस्तान में जो अभी और देखना, बलोचिस्तान में जो हो रहे हैं हमले, ये सारे इसी चीज़ का समझे पेश कहमा है। बहुत अच्छा खेलना आता है, लेके सबको चलना आता है, खेलना आता है, मेंटेन करना आता है। पॉलिटिक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिक्स के बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेमोक्रेसी है वहाँ। हाँ, ये भी है, लेकिन अब हम जितने वो शातिर और चला के हम उनके अंकल तक नहीं पहुंच सके अभी तक। कैसे? आई डोंट नो, चादर चला कैसे है? आगे मुझे जाना है। अच्छा, 1 मिनट का जवाब दे दे। मुझे वेट करें हस्बैंड। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं कि वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं है। देखो आपने अपना भी तो देखना ना। अब हमारा मुल्क है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है ना, तो हम आगे कल को हमने अपना आप भी तो देखना ना। डेवलपिंग कंट्री है। हाँ, हम डेवलपिंग कंट्री वी हैं। आर नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, सॉरी। अपने पार्ट पे तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर जगह लूप होल्स होते हैं, हर कोई अपना 100% नहीं कर सकता। इस वजह से मेरे ख्याल से जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। किसकी मदद की है अभी तक? अभी तक देखिए, अगर हम वैसे ज़मीनी तौर पे इमदाद ना भी पहुंचा सकें, लेकिन जिस तरह दुआएं नहीं, लेकिन एक तरह से अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है ना। अब जिस अवेयरनेस फ़लस्तीन का इशू है, हमारे जो पॉलिटिशियन, मतलब ये है कि ना उनके पास अपने बहुत से वसाइल हैं, हमारे पास यहाँ पर इतने वसाइल नहीं हैं। कौन सा वसाइल नहीं है यहाँ? जैसे मतलब ज़मीन वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, आसमान वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, तो क्या फ़र्क है? आज अगर रॉ फंडिंग कर रहा है, जो इल्ज़ाम लगाते हैं आप, ये बेसिक क्वेश्चन आप उनसे करें। आप पहली बात ये है, अगर आप मेरी राय लेना चाहें तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई वो वाकई अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों की इदराक नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपनी जो उनकी नेग्लिजेंस है और अपनी जो मिसमैनेजमेंट है और अपनी उनकी जो बैड गवर्नेंस है, उसका मलबा जो है वो पड़ोसी मुल्कों पे डाल देते हैं। हालांकि ऐसे शिकायत भी मौजूद है कि पड़ोसी मुल्कों की मुदाखलत भी रही है, कलभूषण और हम लोग तो मुसलमान जो है हमारे, तो हमने सबकी मदद करनी है। हमारे इस्लाम ने कहाँ कहा है कि हमने इंसानियत की मदद करने के लिए, कभी इस्लाम को हमने ये मज़हब को नहीं लाना सब दरमियान में भी। अंगा मुसलमान हम लोग तमाम जो बनी नो इंसान हैं, उनके लिए हम जो है अपने दिल को, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने दिल में उनके लिए जगह हमारे है। हम सब के लिए बगैर किसी तअस्सुब से, तक नज़री से उनकी मदद कर सकते हैं। बेगैरत हैं, मैं बेगैरत ही कहूँगी, ये इतने बेगैरत हैं। मदद तो कहीं रह गई, इन्होंने अपनी मदद ही नहीं करनी। बाकी जगहों में तो पाकिस्तानी है, उनका क्या हाल करते हैं ये।